रहा में सबसे पहले बात पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई व्हाइट हाउस की मुलाकात की बात की और ऐतिहासिक मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी को जमकर तारीफ की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दे पर बात की। पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही थी कि कब यह बातचीत होगी, किन मुद्दों पर बातचीत होगी। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बातचीत की। बहुत से अहम समझौते हुए जिससे भारत को ताकत मिलेगी, भारत का विकास होगा। आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी साफ हो गया। वहीं F-35 देने का ट्रंप का ऐलान भी हो गया। अब इससे पाकिस्तान चीन में हड़कंप मच गया। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं की केमिस्ट्री देखने को मिली। फिर चाहे पीएम मोदी को कुर्सी पर बैठाना हो, गले लगाना हो, यह कहना हो कि आपकी तो बहुत याद आई। ट्रंप ने मोदी को उपहार के रूप में एक किताब भी दी। इस किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, यानी कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, यू आर ग्रेट, आप महान हैं। अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप के अलावा बड़ी बड़ी हस्तियों से मुलाकात की। भारतीय मूल के बिजनेसमैन विवेक राधास्वामी पहुंचे मिलने के लिए। इसके अलावा उन्होंने ब्लेयर हाउस जो कि ऑफिशियल व्हाइट हाउस का गेस्ट हाउस है, सिर्फ ऑफिशियल गेस्ट वहां पर ठहरते हैं और हर कोई नहीं, बहुत ही खास ब्लेयर हाउस ठीक व्हाइट हाउस के सामने। ब्लेयर हाउस में टेस्ला के मालिक एलन मस्क पहुंचे और एलन मस्क पहुंचे मिलने के लिए किसके साथ? अपने परिवार के साथ। ये देखिए, तस्वीर देखिए जरा, ये टेस्ला के एलन मस्क, हम ये कह सकते हैं कि मेरे ख्याल से ट्रंप के सबसे करीबी, सबसे साथी और इतने बड़े बिजनेसमैन, और साथ ही साथ इस वक्त जो अमेरिका की इकॉनमी है उसको लेकर के एक सलाहकार के रूप में एलन मस्क को कहीं ना कहीं नियुक्त किया है, भले ऑफिशियल ना हो। ये डोनाल्ड ट्रंप ने परिवार के साथ पहुंचे, बच्चों के साथ पहुंचे, क्रेज देख सकते हैं। पीएम मोदी से मुलाकात की, द्विपक्षीय मीटिंग की, तमाम बिजनेस टाइकून्स भी मौजूद थे, उनसे भी बात हुई। ट्रंप ने पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने पीएम की बहुत तारीफ की, कहा कि ये ग्रेट लीडर हैं। It's really an honor to see you, and you've been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. Thank you very much. And he's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. Great leader. खैर, तारीफ बेबाकी से करते हैं, लेकिन कुछ क्रिटिक या कुछ लोग या कुछ विपक्ष या कुछ ऐसे लोग जो ये एंटीसिपेट कर रहे थे कि ट्रंप तो बदले हुए आए हैं, दूसरा कार्यकाल है, पहली बार तो जो है वो हगोमेसी जिसे कहते हैं, हगलोप्रेसी, या फिर जो हक के साथ डिप्लोमेसी को काउंट करते थे, वो कहते थे कि भैया अब तो मिलेंगे नहीं ढंग से। अब आप देखिए किस तरह की मुलाकात थी। ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने भी दुनिया को आंख से आंख मिलाकर संदेश दे दिया कि अमेरिका और भारत जब साथ मिलकर काम करते हैं तो मेगा पार्टनरशिप बन ही जाती है। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। तो मोदी ट्रंप की मुलाकात पर पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही थी। दोनों की द्विपक्षीय वार्ता में क्या क्या समझौते हुए ये भी बता देते हैं। इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता, समृद्धि के लिए यूएस मिलकर काम करेंगे, यूएस और भारत, इंडो यूएस। चीन का सामना करने के लिए क्वाड को प्राथमिकता मिलेगी। जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, तो चीन का सामना करने के लिए, और चीन सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं इस चीज़ से, अगर हम ये कह सकते हैं कि एक आम भाषा में खार खाता है, तो ये कि भारत भी जो है वो क्वाड कैसे पहुंच गया। क्रिटिकल खनिज, एडवांस मटेरियल और फार्मास्यूटिकल की सप्लाई चेन भी बनाई जाएगी। लॉस एंजलिस और बॉस्टन भारत के वाणिज्यिक दूतावास खोले जाएंगे। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ को भारत में ऑफशोर कैंपस खोलने का निमंत्रण दिया गया है। ये बहुत बड़ा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा स्टेप है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी अपना कैंपस भारत में खोल सकती हैं।
तेल गैस व्यापार और मजबूत होगा। भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल गैस खरीदेगा, अमेरिका ये चाहता था। भारत ने कहा है कि हम जरूर खरीदेंगे, लेकिन हर चीज म्यूचुअल होती है और तभी लिए तमाम चीजों पर बात हुई है। भारत में न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में छोटे मॉड्यूल रिएक्टर पर भी अमेरिका मदद करेगा, ये भारत की जरूरत थी। भारत ने मनवा लिया कि आप मदद करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर पर। एक वक्त प्रतिबंध की बात होती थी, अब अमेरिका कह रहा है कि हम आपको मदद करेंगे एनर्जी के लिए। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर दोनों देशों ने लड़ने का फैसला किया। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा प्रिपरेटर जल्द भारत को सौंपा जाएगा। खुद यूएस के प्रेसिडेंट जब माइक से ये ऐलान कर रहा है, कह रहा है कि उसको जस्टिस भारत में ही मिल सकता है क्योंकि वो भारत का आरोपी है, 9/11 का है, ले जाइए हम सौंपते हैं। डिफेंस डील में अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने की डील प्रमुख रही। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी कि IMEC जिसे कहते हैं, इसके निर्माण में अमेरिका मदद करेगा। IMEC भारत से इजराइल, इटली और आगे अमेरिका तक जाएगा, जिस कॉरिडोर की बात पीएम ने पहले भी की थी। यूरोप तक जाएगा ये कॉरिडोर। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरा खत्म करके दिल्ली के लिए रवाना हो गए, लेकिन जब उन्होंने ट्रंप के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब पूरी दुनिया उन्हें सुन रही थी। मोदी ने कहा कि ये खुशी की बात है कि ट्रंप के साथ दोबारा काम करने का मौका मिल रहा। मोदी और ट्रंप के मिलने का मतलब 1 और 1 11 है। दोनों नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या अहम बातें की वो भी आपको बता देते हैं। जो अहम ड्यूअल पॉइंटर्स थे, पीएम ने कहा कि अमेरिकी भाषा में विकसित भारत का मतलब तो आपने बता दिया, जैसे कि अभी हमने आपको सुनवाया भी था कि MAGA मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन पीएम ने कहा कि MIGA मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ये हम भी लेकर के चलते हैं। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कहा कि हम निवेश बढ़ाएंगे। AI पर बात की, सेमीकंडक्टर पर भी बात की है। न्यूक्लियर स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर हमने आपको पहले भी बताया, उस पर बात की है। नए दूतावास खुलने वाले हैं, वो बात की है। ट्रंप ने कहा कि हम सौंपते हैं तहव्वुर राणा को, जिसका जिक्र हमने किया कि वो 9/11 का प्रिपरेटर है। एशिया पैसिफिक के लिए भारत बहुत ही अहम देश है, बट ट्रंप ने बार बार ये दोहराया। और डिफेंस और बिजनेस को आगे हम और बढ़ाएंगे, AI में मिलकर काम करेंगे और बाकी और चीज़ों पर भी मिलकर काम करेंगे। तो मोदी ट्रंप की मुलाकात में ट्रेड से लेकर टेररिज्म तक, T2T, ट्रेड से टेररिज्म तक कई मुद्दों पर बात हुई। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में टैरिफ, ट्रेडर, डिफेंस, आतंकवाद के मुद्दों पर भी नेताओं ने खुलकर बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के लिए, हम ये कह सकते हैं कि भारत के लिए कई खुशखबरियों का भी ऐलान किया। एक तो ये 9/11 हम आपको बताया कि उसे छोड़ा गया, और दूसरा जो प्रवासी भारतीय वाला मुद्दा था वो भी बताया कि ऐसा है कि जो लोग अवैध तौर पर रहते हैं उसे वो अमेरिका भेजेगा, अगर वो भारतीय होंगे तो भारत उसे ले लेगा। Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. तो ट्रंप के ऐलान के बाद पीएम ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका एक साथ खड़े रहेंगे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है, और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के, जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। 64 साल का है तहव्वुर राणा, और ये मांग जो है भारत पहले ही रखता रहा है। दरअसल 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड के तौर पर, मास्टरमाइंड जो है डेविड कोलोमन हेडली, इसने मदद की थी। पूरा रूट मैप इसने बनाया था। हम ये कह सकते हैं कि आतंकी तो आया है, लेकिन उसके पीछे जो माइंड था, रूट मैप बनाना, रेकी करना, कोलोमन ने रेकी की थी। 1997 में वो कनाडा चला गया था और इसकी आड़ में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था, है पाकिस्तानी। तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने की बात कहकर ट्रंप ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया।
इसके अलावा ट्रंप ने भारत को F-35 देने का भी ऐलान किया। अब डिफेंस डील की बात करते हैं। इसके बाद पाकिस्तान और चीन चित हो गए। दोनों ही देशों में हड़कंप मच गया, क्योंकि उस फाइटर जेट के एयरफोर्स में शामिल होने के बाद भारत की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आपको बताते हैं F-35 की खासियत क्या है जो भारत को मिलेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चीन में हड़कंप है। F-35 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। एडवांस्ड फाइटर जेट रडार की पकड़ में नहीं आता। ये F-35 मल्टी रोड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। एक बार में 2800 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। F-35 में लगाई जा सकती है दर्जनों मिसाइलें। 70,000 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भरने में ये सक्षम है। 70,000 किलोग्राम के साथ 5th जनरेशन का विमान इसे कहा जाता है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया है, अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन। इस प्लेन को 2006 में बनाना शुरू किया गया था। 2015 से ये अमेरिकी वायुसेना का अहम हिस्सा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के इतिहास में सबसे महंगा विमान F-35 है। अमेरिका एक F-35 फाइटर प्लेन पर $82.5 मिलियन 715 करोड़ रुपए खर्च करता है। तो मोदी ट्रंप की दोस्ती की तस्वीरें देख करके पूरी दुनिया दंग है। दुश्मनों में खलबली है। पाकिस्तान की आवाम तो मोदी की मुरीद हो गई है। वो अपने नेताओं को कोस रही है। आइए आपको सुनवाते हैं पाकिस्तान की आवाम का क्या कहना है। देखें, पिछले प्राइम मिनिस्टर भी गुजरे, उसका जो करिश्मा है ना, जो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है नरेंद्र मोदी की, आप इनसे पहले देख ले, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उससे मनमोहन सिंह थे, वाजपेयी जी थे, वो शर्मा जी थे, उससे पहले आप इससे पहले चले जाइए, इवन नेहरू की तरफ जाए, सिंह की तरफ लेके चले जाए, किसी ने भी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन इंडियंस की नहीं की। और फिर उसने ये क्या किया कि फिर जो नरेंद्र, देखें जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, उनका एक डायलेमा है कि जो खुददार लीडर होता है ना, चाहे वो उनके अगेंस्ट भी जा रहा हो, उनको बहुत ज्यादा वो रिस्पेक्ट करते हैं। और नरेंद्र मोदी ने इस बात को कैच करने के लिए, देखें वो बातें तो निकाल लेता है, उसके पास इंप्रेसिंग एप्टीट्यूड जो है वो तो क्लासिक है ना। उन्होंने ये कहा कि आई एम नथिंग विदाउट इंडियन पीपल। पहले तो ये बात है कि जो अमेरिका है ना, वो इंडिया का सेकंड घर है, दूसरा घर है, और अमेरिकन का जो इंडिया है वो दूसरा घर है। तो उन लोगों को किसी के भी घर जाने में कोई मसला नहीं होता। जब जहाँ पे दिल चाहे वो जाते हैं और खुल्लम खुला घूमते हैं। आप देखें, जब आप वहाँ पे गया, मोदी गया वहाँ पे, उन्होंने ग्राउंड का चक्कर लगाया, उस बंदे की एनर्जी आपको ये साबित कर, उसकी एनर्जी आपको ये साबित कर दी थी। जब आप अपनी किसी नेशन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप कहीं पे गए होते हैं ना, तो सबकी नजरें आप पे होती हैं। जब आप पे नजरें होती हैं तो आप उनको बड़ा एक्टिव नजर आते हैं, तो फिर लगता है कि भाई ये बंदा अपने मुल्क में काम करने वाला बंदा है। कौमें हमेशा वही जिंदा रहती हैं जो कि आज़ाद होती हैं। तो हम आज़ाद नहीं, हम आज़ाद नहीं है। 1951 से जब से हमने ये डिसीजन लिया था लियाकत अली खान के दौर में, रशिया का जो हमें इनविटेशन आया था उसको हमने ख़त्म करके जब इसको हमने अपनाया था यूएस का, उस दिन से आज तक हम इनके जब वो गुलाम बन के रह गए हैं। हमने कभी भी इनसे हट के कुछ डिसीजन लिया तो हमारे ऊपर जब वो मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ, जैसे मुआशी पाबंदियाँ, हम जो है ना गुलाम है, ठीक है ना, तो हम गुलामी के चुंगल में फंसे हुए हैं। हम जिस तरह मर्जी उनको ओबे करेंगे, वो हमें इसी तरह ही ट्रीट करेंगे। उन्होंने अपने ज़ाती मफादात, जो मैं कहता हूँ कि स्टेट है, वो अपने ज़ाती मफादात के लिए यहाँ जो भी ठेका होगा वो सबसे पूछते हैं पहले कि आप हमें क्या दोगे। भाई आपने क्या कमीशन क्या दोगे? कमीशन, एग्जैक्टली जो अभी आपने कहा कि कमीशन पे काम करते हैं हम हर मुल्क में जो हमें कमीशन देता है, चाहे हमारी आवाम का दुगना नुकसान क्यों ना हो जाए, हम अपनी कमीशन बचाने के लिए उसकी तरफ चले जाएं। मेरे ख्याल में भारत ने अपनी मईशत को उस मकाम पे पहुंचा दिया है कि आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। अच्छा। और हमारी ये है कि आप कह रहे थे नेशनल इंटरेस्ट से बढ़ के हमारी मौत, जीस्त और हमारी इज्जत और अजमत का मसला है। अच्छा, कश्मीर इज्जत का मसला है। वाह, बिल्कुल। तो मोदी ट्रंप की मुलाकात पर दुनिया टैरिफ को लेकर के टकटकी लगाई हुई थी। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा दिया। कह दिया कि तमाम जो देश है जो अमेरिका का सामान जो है मंगवाते हैं, हमें तो कुछ देते नहीं हैं, और अमेरिका का सामान मंगवा लेते हैं, यानी कि हम जब एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब अपना सामान भेजते हैं तो खूब सारा टैरिफ लगाते हैं। अब हम लगाएंगे, देखिए। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार घाटे को कम किया जाएगा। 60 and even 70% tariff on so many of the goods, and in some cases far more than that. And as an example, a 70% tariff on U.S. cars going into India, which makes it pretty much impossible to sell those cars.
पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका के साथ 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $500 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम ऑयल तथा गैस ट्रेड को बल देंगे। टैरिफ नेगोशिएशन को लेकर जब ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पीएम मोदी टफ नेगोशिएटर हैं। ट्रंप ने मोदी को खुद से बेहतर बताया। Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. There's not even a contest. दोनों नेताओं की बातें आपने सुनी, इसके बाद भी टैरिफ को लेकर कुछ क्लियर नहीं हुआ। इस बारे में भी आपको बता देते हैं कि टैरिफ पर क्या कुछ बात बनी है, क्या कुछ नहीं बनी है। टैरिफ को लेकर मोदी ट्रंप की तरफ से स्पष्ट बयान तो नहीं है सामने आया। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने मोदी को टफ नेगोशिएटर बताया तो ट्रंप ने भारत से व्यापार घाटा कम करने पर सहमति जताई। मोदी ने कहा कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $500 अरब तक पहुंचेगा। मोदी से मुलाकात के पहले ट्रंप एक आदेश पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, वो टैरिफ वाला जो लागू होना था ऑर्डर, क्योंकि मुलाकात से पहले ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जैसे को तैसा, वो कह रहे कि अगर आप साइकिल भेजते हो जितना की है उतने की भेजते हो, जैसे कि 100 रुपये की साइकिल है, आप हमसे 200 रुपये चार्ज करते हो, तो हम भी जो सामान भेजते हैं हम भी अब उसी तरीके से चार्ज करेंगे। हम तो सिर्फ 30 रुपये लगाते हैं, हम तो 130 रुपये चार्ज करते, तुम 200 करते हो। कुल मिला के कुछ ऐसा था, जैसे को तैसा का ऐलान किया था ये अपने अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को। लेकिन फिलहाल टैरिफ को लेकर कुछ भी क्लैरिटी यानी कि बिल्कुल सीधे तौर पर एक वो नहीं आई। हाँ, वो एक ऑर्डर ज़रूर है जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने इंटरनल पास किया है। मोदी ट्रंप दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। एक मुद्दा कुछ दिनों से अवैध प्रवासियों का चल रहा था, आपको याद होगा लगातार कैसे वापस आए थे, अमृतसर विमान उतरा था कि दूसरे देशों में रहने वाले जो अप्रवासी हैं और अवैध तौर पर रह रहे हैं उन्होंने जो है जिसे हम ये कह सकते हैं कि मानव तस्करी, यहाँ पे कोई डंकी रूट कहता है, कोई वहाँ मैक्सिको से पहुँच जाता है, कोई वहाँ से तमाम लोग जो है किसी कबूतरबाज में पहुँच जाती है। समस्या को ख़त्म करेंगे, ये ट्रंप का वादा था। एक एक करके वो लोगों को भेज रहा है, उसमें भारतीय भी थे, भारतीयों का एक विमान भी सामने आया था, लेकिन वो जिस तरीके से आया था उसके बारे में भी बात हुई। उसके बारे में क्या कुछ कहा गया सुनिए। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस बात के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए। Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way!
I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center.